ध्यान सीख रहे हैं आप। वो आता ही है आपको? नहीं आता? बहुत सिखा दिया। जिस प्रकार से अनात्मा का ध्यान किया जाता है, इसी प्रकार से अनात्मा से वृत्ति को हटाकर आत्मा में ही लगाना, तो ये क्या हो गया? आत्म ध्यान। अनात्म ध्यान, आत्म ध्यान। ध्यान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ किससे प्राप्त होता है? ध्यान से प्राप्त है। जब आपका चित्त इस जागृत वस्तुओं का ध्यान करता है तो इनको प्राप्त करता है। जब स्वप्न दृश्य का ध्यान करता है तो उनको पाता है। और जब सबसे मन हटा करके अविद्या में विलीन हो जाता है तो सबको शून्य कर देता है। और यही जो चित्त है, मन है, आत्मा का ध्यान करता है तो किसको पा जाता है? बताओ, सब महिमा किसकी है? सब ध्यान की महिमा है, सब चिंतन की, बहिर्मुख और अंतर्मुखता की महिमा है। तो अनात्म ध्यान और आत्म ध्यान, अनात्म ध्यान तो करते ही है, दृढ़ ही है। अब किसको दृढ़ करना है? आत्म ध्यान को दृढ़ करना है। बताया था ना कि अपि असत प्राप्तेर ध्यानात्, क्या बतलाया था? अनुभूते अभावेपि ब्रह्म इत्येव चिंत्यताम्। अनुभूति के अभाव में भी मैं ब्रह्म हूँ, यही चिंतन करे। क्यों? अपि असत प्राप्तेर ध्यानात्। ध्यान से क्या होती है? असत की भी प्राप्ति हो जाती है। स्वप्न क्या है? ये जगत क्या है? असत ही है। असत जगत क्या है? ये शरीर था, क्या था? ये 30-40 वर्ष पहले शरीर नहीं था, लेकिन ऐसा ध्यान इस मन ने किया कि शरीर का निर्माण हो गया। किसने किया? मन ने किया, है ना जी। अब सबके मन एकत्रित हुए। ये ऋषिकेश था ना, यहाँ पर क्या थे? पेड़ पौधे पत्थर ये थे। लेकिन सबके मन ने क्या किया? सबके मन ने ध्यान किया तो यहाँ पर क्या बना दिए? सड़कें बना दी। यहाँ पर क्या बना दिए? मकान बना दिए, आश्रम बना दिए। किसने बनाए? मन ने बनाए हैं ना। कौन बनाता है? मन बनाता है। आता है जाता है, कौन आता जाता है? मन है, मन ही आता जाता है ना। चलो वहां चलो, चल पड़ते हो आप, हैं? शरीर इंद्रिया सब दौड़ने लगती है। सब कौन कर रहा है? ये मन ही है। ये मन ही ईश्वर है, यही सृष्टा है, सृजन करने वाला है। तो मन, देखो ये शरीर नहीं था, असत है ये शरीर। ये शरीर असत है। क्यों? कुछ दिन पहले नहीं था। जैसे घड़ा क्या है? असत है, मिट्टी ही है ना। तो क्या किया? घड़े को कुम्हार ने प्रकट कर दिया। घड़े का क्या हो गया? जन्म हो गया। फिर घड़ा क्या है? रहता है कुछ दिन, और फिर घड़ा क्या होता है? वैसे फिर असत हो गया ना। है? फिर क्या हो गया? फिर असत हो गया। तो यही तो अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि और अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परिदेवना। इसमें दुख मनाने वाली, रोने वाली कहाँ बात है भाई? अर्जुन को कह रहे श्री कृष्ण, रोने वाली बात कहाँ है? पहले भी ये जो भूत दिख रहे ना, भूत, है? 5 भूतों वाला ये क्या दिख रहा है? है? शरीर है। तो कहते ये आदीनि भूतानि अव्यक्त है। ये जो भूत है ना, ये सारे भूत दिख रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं। सबके सब क्या? प्रेत है। सबके सब क्या? भूत है। हैं? भूत प्रेत समझ गए आप? नहीं समझे?
प्रेत का मतलब यूं मत समझ लेना कुछ और। प्रेत का मतलब होता है बहुत तेजी से आने जाने वाला है, अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार बहुत तीव्रगामी जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? शरीर छूटने के पश्चात प्रेत हो जाता है। प्रेत होने का मतलब अपने वासना के अनुसार जिस भी देह या पाप पुण्य भोग के लिए जहां जाना हो वहां पर बड़ी तीव्रता बड़ी तेजी से चला जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया उस समय जीव को? शरीर छूटने के पश्चात इस जीव को प्रेत कहते हैं। और अभी भूत बना हुआ है। अभी क्या है? तो ये भूत जो है पहले क्या थे? कुछ समय पहले अव्यक्त थे और बीच में व्यक्त हो गए, व्यक्त मध्यानि, और बाद में अव्यक्त निधनानि एवं। इनका निधन किस में होता है? विलय अव्यक्त में ही हो जाता है। तत्र का परिदेवना। अरे संसारी लोग है ना बेचारे, स्थूल बुद्धि है। बस इस देह इंद्रिय और देह के जो धर्म कर्म संबंध इनको ही सब सत्य मानते, जो कि कुछ भी नहीं है। जो सत्य है वो कौन है? जो चेतन है, साक्षी है, जो कि सबका क्या है? सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है वो चेतन। अब जैसे पृथ्वी है ना, और इस पृथ्वी पर पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य, सब जीव है। यदि सूर्य का उपकार न हो तो, सूर्य का प्रकाश ताप भूमि पर ना पड़े तो कुछ है? जबकि अब सब कुछ कर रही है ये भूमि। इसमें आप अन्न डालो तो क्या होता है? फसल तैयार हो जाती है। सब कुछ हो रहा है ना, विविध रस है, खट्टे मीठे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यदि एक साल इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़े, ताप ना हो, एक साल छोड़ दो, हो सकता है 2-4-10 दिन में सब समाप्त है। 2-4 दिन में यदि ताप ना आवे ना तो आधे घंटा भी नहीं लगेगा, सब खत्म कहानी। क्योंकि इसमें जो वातावरण बना हुआ है, ऊष्मा बनी हुई है, उष्णता, तभी तो सब रह पा रहे हैं। नहीं सब के सब क्या हो जाएंगे? बर्फ का गोला पिंड पहाड़ हो जाएगा, बर्फ का सब कुछ बर्फ का, है ना। तो आप सूर्य का उपकार है, तो सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही सब सजीव है। वैसे ही जो मैं चेतन आत्मा हूँ, उसकी उपस्थिति से ही ये इंद्रिया, ये प्राण, ये शरीर आदि बने हुए हैं, है ना। वास्तविक कौन है? इनका जो सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो चेतन तत्व है वही वास्तविक है। सब कुछ महत्व मूल्य उसका है, इनका कोई महत्व मूल्य नहीं है, लेकिन इनको ही महत्व दिए रहता है। तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, ये बतला दिया। फिर पहले क्या बता रहे थे हम कि जब ये शरीर आदि असत है, ये भी चिंतन करने से क्या हो गए? सत भास रहे हैं ना। असत चिंतन से क्या भास रहा है? सत भास रहा है। और जो वास्तव में सत है वो छिप गया है। जो वास्तव में सत है वो छिप गया है। जैसे मकान जो नींव पर टिका हुआ है, नींव दिख नहीं रही है, लेकिन टिका हुआ किसके ऊपर है? वैसे ही संपूर्ण नाम रूप का जो अधिष्ठान है ना, सब जिसमें अध्यस्त है, सबका जो प्रकाशक है, वो चेतन तत्व को छिपा हुआ है। चेतन तत्व प्रकट नहीं है स्थूल बुद्धि वाले के लिए, और जो निर्मल बुद्धि वाला है उसके लिए केवल वही प्रकट है। बताया ना, जैसे दीवार के ऊपर हाथी बना दिया, मोर बना दिया, बैल बना दिया, शेर बना दिया,
तो सब किसके ऊपर है? वो कहते शेर है, ये फूल है, ये पेड़ है, ये नदी है, सब दीवार पर बनी हुई है। लेकिन समझदार आदमी क्या कहता है? क्या है ये सब? दीवार है। सब क्या है? वैसे ही सब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है। नाम रूप मिथ्या है व्यवहार के लिए, अन्यथा सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। बस मैं ही हूँ, सब मुझ में अध्यस्त ही है। पर मैं को आपने क्या कर लिया? सीमित कर लिया। मैं को शरीर में, इंद्रिया प्राण जीव भाव में क्या कर लिया? सीमित कर लिया है। तो मैं तो चेतन ब्रह्म, सब मुझ में अध्यस्त है और बस सब मैं ही हूँ और बस मैं ही हूँ। तो इस बोध, इस चिंतन, इस निश्चय, इस अनुभूति, पहले ऐसा चिंतन हो, फिर ऐसा निश्चय हो, फिर ऐसी अनुभूति आपको होगी। चिंतन ही जब देह गेह का बना रहेगा तो फिर निश्चय कैसे होगा? अनुभूति कहाँ से होगी? तो पहले निरंतर क्या हो? निरंतर ये चिंतन हो, जिससे कि आपका निरंतर निश्चय, अटल निश्चय हो जाए। तो फिर यही अनुभव है कि मैं साक्षी, सर्व साक्षी, सर्व प्रकाशक, सर्व अधिष्ठान, चिन्मात्र ब्रह्म। ऐसा बोध, ऐसी अनुभूति में विराजमान रहेगा, हैं? और सबसे क्या हो जाएगा? समस्त भवताप दाव से क्या हो जाएगा? मुक्त ही। समझ आया? चलो जी, ध्यान कर लो आप। तो बताया है कि ध्यान से असत की प्राप्ति हो गई। जो नित्य प्राप्त आत्मा है, क्या उसकी प्राप्ति नहीं होगी ध्यान से? हैं? असत देह, असत जगत, असत इंद्रिया, असत विषय, सबकी क्या हो गई? सबकी प्राप्ति हो गई। नहीं हो गई है? हैं? ये शरीर असत है। अब संसारियों को उपदेश बड़ी सावधानी पूर्वक दिया जाता है, अन्यथा उठ के भाग जाए कि शरीर असत है। तो कहे महाराज ये तो बड़े गड़बड़ भाई, वास्तव में असत है। ये शरीर क्या है? सब कुछ असत है। आत्मा से भिन्न सब कुछ असत है। पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहता है, बीच में केवल भास। जैसे मरुभूमि में जल पहले था क्या? बाद में रहता है क्या? बीच में केवल भासता है। वो है वास्तव में ऐसे। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या बता रहे। कल क्या बतलाया था 382 श्लोक में कि मैं अखंड अद्वय ब्रह्म हूँ। ऐसा ही अखंड वृत्ति के द्वारा आत्म रूप से भावना करता हुआ, इसी को क्या बोला था? एतम अछिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतर शून्यया उल्लेखयन्। ऐसी जो कैसी वृत्ति? अछिन्नया, अखंड वृत्ति के द्वारा। जो कैसी है? प्रत्यांतर शून्यया, अन्य जो प्रतीति है, ज्ञान है, उनसे रहित, उनके व्यवधान से रहित ऐसी वृत्ति का उल्लेखयन, इस वृत्ति के द्वारा निरंतर चिंतन करता हुआ स्फुटम स्वस्वरूपतया विजानीयात्, तो अपने आप को आत्म रूप से स्पष्ट ही क्या करें? जाने कि मैं आत्मा
मैं आत्मा अखंड आत्मा ब्रह्म चेतन हूँ, ऐसा ही निश्चय। ये परम आस्तिकता है। आस्तिक नास्तिक क्या होते हैं? आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक जो परम सत्ता के अस्तित्व को ना स्वीकारे, वो क्या है? नास्तिक है। जो परम सत्ता को सीमित रूप में स्वीकारे, वो कच्चा आस्तिक है। ईश्वर रूप में मान लिया, मंदिर में मान लिया, लोक परलोक में ईश्वर को मानता है, वो क्या हुआ? लेकिन जो जानता है, क्या जानता है? कि मैं आत्मा चेतन ब्रह्म रूप हूँ, अद्वितीय हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है, वो क्या है? वो परम आस्तिक है। समझ आए? नास्तिक, आस्तिक और परम आस्तिक। परम आस्तिक होना चाहिए ना, पर आप आस्तिक होके ही संतुष्ट हो लेते हैं। परम आस्तिक क्या है? कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये परम आस्तिकता है। और ईश्वर को अपने से भिन्न लोक परलोक, कहीं मंदिर, किसी स्वरूप मात्र में सीमित कर देना, वो क्या हुई? वो आस्तिकता है। और बस इस जड़ वस्तु का ही अस्तित्व स्वीकारना, वो क्या हुई? हाँ, किसी चेतन तत्व का अस्तित्व न स्वीकार करना, वो क्या हुई? वो नास्तिकता। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए हैं। अब आगे वाला श्लोक आप देखिए, 383वां श्लोक। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्घटपटादिवत्। अत्र आत्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत् घटपटादिवत्। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्। अत्र आत्मनि एव आत्मत्वं दृढीकुर्वन्। इस अपनी आत्मा में ही आत्म भाव का दृढ़ता पूर्वक क्या अनुभव करता हुआ, आत्मा को ही आत्म रूप से दृढ़ करता हुआ, मैं शरीर हूं, ऐसा दृढ़ कर लिया है। क्या दृढ़ कर लिया है? मैं इंद्रिया प्राण हूं, मैं अंतःकरण हूं, मैं जीव हूं, ऐसा ही क्या कर लिया है? दृढ़ कर लिया। अनात्मा में आत्म भाव को क्या किया है? दृढ़ कर लिया है। अब अनात्मा में आत्म भाव को हटा करके और आत्मनि एव आत्मत्वं दृढीकुर्वन्, अपने आत्मा में ही आत्मत्व को दृढ़ करता हुआ कि मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा ही चिंतन अहर्निश, ऐसा ही निश्चय, ऐसी ही अनुभूति दृढ़ करता हुआ। और आगे बता दिया है
अहमादिषु संत्यजन, और ये जो अनात्मा अहंकार आदि है इनमें आत्मत्वम संत्यजन, आत्म भाव का परित्याग करता हुआ। दो ही तो काम है, छोड़ना पकड़ना है। चित्त से अनात्मा को दृढ़ता पूर्वक क्या किया हुआ है, तदाकार हो गया है, उसका तो परित्याग करके, और जो वास्तव में आत्मा है चिन्मात्र, उसमें ही आत्म भाव को दृढ़ करता हुआ। किससे होगा ये सब? चित्त से ही होगा ना। चित्त से ही छोड़ना, चित्त को से ही पकड़ना, और फिर चित्त ही स्वयं विलय हो जाता है। चित्त से छोड़ दिया, अब आप इसको चित्त कह दो, मन कह दो, बुद्धि कह दो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो समस्त अनात्मा का परित्याग किससे होगा? मन से ही कहो, चित्त से कहो, बुद्धि से कहो, ठीक है। और अपनी जो आत्मा है, जो साक्षी मात्र है, रह गया है, उसका भी चिंतन किससे होगा? चित्त से। लेकिन चिंतन करते करते क्या हो जाएगा? चित्त विलय हो जाएगा। चित्त चिद में विलय हो गया तो क्या रह गया? अद्वैत, एकत्व, केवल आत्मा ही शेष रह गया। वही है जल में लहर प्रकट हो जाती है, और फिर जल में लहर प्रकट हुई, उस लहर ने सृजन किया, विनाश किया। क्या किया? लहर ने क्या किया है? जैसे कोई पास में कृषि योग्य भूमि थी, सूख रही थी, पानी नहीं था, लेकिन लहर आई तो क्या हो गया? वो पानी भूमि तक पहुंच गया। तो उसने क्या किया? उस लहर ने सृजन किया है? और आसपास मकान थे, पेड़ पौधे थे, एक लहर आई, उसने क्या किया है? और दोनों ही काम करके लहर क्या हो जाती है? किसमें? है ना। तो जल से लहर प्रकट होकर क्या करती है? उत्पत्ति, सृजन और नहीं, सृजन और विनाश करके क्या हो जाती है? वैसे ही आपका मन ये प्रकट हो गया, लहर है ये। मुझ आत्मा में ये जो वृत्ति है, अब जो नाम आपको देना आप दो, मन नाम दो, बुद्धि नाम दो, चित्त नाम दो, अहंकार नाम दो, वो आपका काम। मुझ आत्मा में वृत्ति क्या हुई? प्रकट होकर, अब उस वृत्ति के द्वारा ही सारा सृजन और सारा विलय, इसके द्वारा, वृत्ति के द्वारा। और फिर ये वृत्ति क्या होगी? मुझ में ही लीन हो। तो फिर कौन रह गया? जैसे जल ही पहले था, जल में लहर प्रकट हुई, उस लहर ने किसी के जो है चेहरे पर प्रसन्नता लाई, और किसी के चेहरे पर किसी का टूट गया, फूट गया है? और फिर वो किस में मिल गई? जल में विलय होकर के जल ही रह गए। वैसे ही है ये मन, कुछ नहीं है, वृत्ति मात्र है। क्या है? वृत्ति मात्र है। मुझ में ही प्रकट होकर और क्या कर रहा है? सृष्टा बना हुआ है, और फिर मुझे सबको विनाश करके मुझ में ही विलय हो जाता है। मैं ही रह जाता हूँ, मैं ही। ऐसा जो ये दर्शन है, विद्या, जिन महापुरुषों ने इसको खोजा है, उनको क्या है? उनको नमस्कार है। पशु नहीं खोज सकते, पक्षी नहीं खोज सकते, केवल जो अत्यंत विचारवान, अत्यंत विशुद्ध हृदय, अत्यंत निष्काम निर्वासनिक जो तपस्वी है, उन्होंने ही क्या किया है? इस विद्या को
निकाला है, सबके सामने प्रकट कर दिया है, हैं? अरे तुम्हारा जन्म मृत्यु ये क्या है? ये केवल अज्ञान के कारण से, अज्ञान के कारण से है। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और बाकी ये लोक परलोक जन्म मृत्यु देह आदि ये सब के सब क्या है? ये सब भासते, ये सब के सब क्या है? अज्ञान से माया से बिना हुए ही उत्पन्न हुए हुए भास रहे हैं और समस्त जीवों के बंधन अशांति क्लेश सुख दुख के कारण बने हुए। जान लो, देख लो, आप में ही है, आप ही हो, हैं? हैं? अज्ञान भ्रम को निकाल फेंको तो फिर क्या है? तू ही है। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर? चार धाम सब तीरथ नहाकर, क्या धोवे तू साप है, बिन समझे पछताएगा। तू समझे तो खुद आप है और किसको पाएगा? लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, तो ये तो है सबका ठाकुर है। सब किसकी सत्ता से हो रहा है? हैं? सब किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सब आत्म ज्योति के ज्योति से ही सब कुछ क्या है? प्रकाशित। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर? हैं? पत्थर बनाए हैं मूर्ति मन को एकाग्र करने के, शुरू में बहिर्मुखता से हटा के लगाने के लिए। हैं? क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, चार धाम सब तीरथ नहाकर। क्या? चार धाम सब तीरथ नहाकर, क्या धोवे तू साफ है। किसको धो रहा है तू? तू तो साफ ही है। किसको धो रहा है? तू साफ है। आत्मा में मैल चढ़ता है, निर्मल है। क्या धोवे तू साफ है, बिन समझे पछताएगा। समझ ले, समझेगा नहीं तो सब पछता ही रहे। केवल बिना समझे, बिना समझे पश्चाताप हो रहा है ना, सब भरम रहे, भटक रहे। बिन समझे पछताएगा, तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पाएगा। तू समझे तो खुद आप, समझ ले बस तू ही है और किसको पाना चाहता है? किसको पाना चाहता है? किसको पाना है? तो ये जो भ्रम है, अज्ञान, ये किससे दूर होते हैं? सतशास्त्र और संत के उपदेश से ही ये भ्रम का भांडा फूटता है। भ्रम का जो भांडा है क्या होता है? सतशास्त्र संत उपदेश से ही फूटता है, नहीं तो चलता रहता है। तो देखो क्या कह रहे, अहमादिषु आत्मत्वं संत्यजन, जो अहंकार आदि है इनमें जो आत्म भाव किया हुआ है उसका परित्याग करता हुआ, उसका क्या? ये अन्नमय कोश रूप जो स्थूल शरीर है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। ये प्राणमय कोश रूप जो जड़ विकारी परिचिन्न है, ये भी मैं, मेरा नहीं है। ये जो मनोमय कोश रूप है, ये भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये जो बुद्धि रूप विज्ञानमय कोश है, ये भी मैं नहीं हूँ। और ये सबका सब शून्य हो जाता है और जो आनंद रूपा वृत्ति बनी रहती है सुषुप्ति में विशेष रूप से, हैं? तो ये भी मैं नहीं हूँ। आनंदमय कोश भी मैं तो चिन्मात्र, क्या? चिन्मात्र आत्मा, सत्ता रूप, वर्तमान हूँ, केवल वर्तमान हूँ।
और सब कुछ मुझसे ही वर्तमान है। सब कुछ किससे वर्तमान है? मुझसे वर्तमान। सब कुछ मुझसे ही वर्तमान है। मैं अस्थि हूं, मैं सत हूं, मैं वर्तमान हूं, मैं सत्ता रूप हूं। सही कहे तो अस्थि, अस्थि है, है, सत माने है, अस्थि माने है, वर्तमान माने है, है ना? दृष्टि को पसारो, अपनी बुद्धि दृष्टि को पसारो तो आप ही, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी, जो कि आपको अनुभव में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी ओर देखोगे तो आने लगेगा। सुसुप्ति में भी, और इन तीनों के विलय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसमें भी मैं सतरूप, अस्थि रूप, चिद रूप, सत्ता रूप वर्तमान में मैं। स्थूल बुद्धि खो गई ना, अभी तो साबुन से घिस घिस के आपकी बुद्धि में जो मैल चढ़ा हुआ है वो उतारते हैं। जैसे जैसे मैल उतर जाएगा वैसे वैसे हाँ आपकी बुद्धि विलय हो जाएगी अपने आप में, और समझ आ जाएगा ये। हाँ, तो क्या बताया है? ये जो अनात्मा अहम आदि है, इनमें आत्मत्व का परित्याग करता हुआ ये मैं नहीं हूं। मैं आत्मा स्वयं ज्योति साक्षी चेतन ब्रह्म, ऐसा ही चिंतन करता हुआ, ऐसा ही चिंतन करता हुआ। समझ आ गया? अनात्मा जो अहंकार आदि है, इनमें आत्म भाव का परित्याग करता हुआ, और जो आत्मा है साक्षी चेतन, उसमें ही आत्म भाव को दृढ़ करता हुआ, उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत्। जैसे घड़ा पड़ा है, जैसे कपड़ा पड़ा है तो ठीक है ना? तो घड़े में मैं होता है क्या? मैं पना होता है? या कपड़े में मैं पना होता है क्या? घड़ा है, उसमें वस्तु रखते हैं, पानी रखते हैं, उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं घड़े को उठा के बाहर फेंका हो। घड़ा पड़ा है, लेकिन घड़े में मैं पना होता है, आत्मभाव होता है। ऐसी कपड़ा कितना ही मूल्यवान लेकर के आओ, लेकिन उसमें मैं पना नहीं होता। इसी प्रकार से तेषु उदासीनतया तिष्ठेत, ये जो शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, जिनको अब तक क्या मानता था? मैं मानता था, अब उनसे क्या हो जाए? उदासीन के समान विराजमान। शरीर को छोड़ना नहीं है, अब शरीर का रहना या न रहना ये शरीर के प्रारब्ध से, और रहना न रहना वो मेरे लिए तो महत्व नहीं रखता है। शरीर का रहना न रहना आत्मा के लिए कोई महत्व रखता है? जिसको ये निश्चय है कि मैं आत्मा साक्षी चेतन ब्रह्म हूँ, शरीर का न रहना, रहना न रहना, शरीर की क्रियाएं, शरीर के चेष्टा कोई महत्व रखती है? शरीर का रूप रंग, शरीर की अवस्थाएं कोई महत्व रखती है? हैं? शरीर की जन्म, शरीर की मृत्यु महत्व रखती है? महत्व रखती है क्या? है। ये ना रहे ऐसा भी कोई संकल्प नहीं, ये सदा रहे ऐसा भी कोई संकल्प नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे बाकी सब कुछ होते हुए भी नहीं है,
और नहीं होते हुए भी है? हाँ? नहीं, ये सारा का सारा जगत होते हुए भी नहीं है, मतलब आभास रूप है, और नहीं होते हुए भी है, मतलब भास रहे हैं। समझ आ रही है बात? हाँ, कभी कभी अंग्रेजी में बोल देते हैं हम। होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है, दोनों ही तरफ उत्तर एक ही है। हैं? होते हुए भी नहीं है, मतलब भासते हुए भी वास्तव में नहीं है, अर्थात आभास रूप है, आभास मात्र है। वैसे ही नहीं होते हुए भी है, मतलब कहने का भाव है वैसे नहीं है जैसे अज्ञानी के लिए। अज्ञानी क्या मानता है? इसको सत मानता है, और ज्ञानी क्या मानता है? दोनों ही तरफ से कान पकड़ लो, क्या मानता है? स्वप्न के समान आभास मात्र, रस्सी में सर्प के समान प्रतीति मात्र, मरुभूमि में जल के समान प्रतीति मात्र। उत्तर समझ आ गया? होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी है, दोनों में ही आनंद है। हैं? कोई कहे जगत नहीं है, ठीक कह रहा है। कोई कहे जगत है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। गलत कौन कह रहा है? बिल्कुल सही है। जगत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सत नहीं है। जगत है, सत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई कहे जगत नहीं, जगत है, बिल्कुल सही कह रहा है कि क्या है? मिथ्या है, आभास मात्र है, ठीक कह रहा है। गलत कहाँ कह रहा है? हाँ? गलत तो नहीं कह रहा है। कोई कहता है रस्सी में सर्प है, ठीक कह रहा है? नहीं ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है कि भास रहा था, आभास मात्र। कोई कहता है रस्सी में सर्प नहीं है, तो वो भी ठीक कह रहा है, आभास मात्र ही था, है ना? तो झगड़ा है कहीं? झगड़ा है ही नहीं संसार है कहीं झगड़ा? झगड़ा केवल किसका है? अहंकार का है, अज्ञान का है। झगड़ा किसका है? अज्ञान का। अज्ञान और अहंकार का झगड़ा है, बाकी तो झगड़ा कुछ है ही नहीं, सब ठीक है कहे वो भी सही। कोई कहे भगवान है, ठीक कह रहा है। कोई कह रहा है भगवान नहीं है, वो भी ठीक कह रहा है। गलत कहाँ कह रहा है? भगवान है तो कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? वो भगवान ही तो है। जो कह रहा है कि भगवान है तो क्या है? वो भगवान ही है। कोई कहता है भगवान नहीं है, ये बात भी ठीक कह रहा है कि मेरे अलावा भगवान, ठीक है। गलत कहाँ है? कहीं गलत नहीं है। अब वो आपके ऊपर, वो क्या बोलते हैं आप, इंटरप्रिटेशन, क्या बोलते हैं उसको? इंटरप्रिटेशन। हाँ, वो आपके ऊपर आंकलन, अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति में वहाँ पे मैं हूँ। हाँ, तो अपनी मतलब आप उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, ग्रहण करते हैं, कैसे उसका अर्थ लगाते हैं, तात्पर्य समझते हैं, उस पर निर्भर है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, बात तो एक ही है, वैसे ही है। हाँ, तो ये समझ लीजिए, तो सब ठीक है। तो ये मिथ्या ही भास रहा। तो क्या बतलाया है? उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत। जैसे घड़ा, कपड़ा, मकान आदि सब कुछ रहता है, लेकिन उनमें आत्मभाव नहीं होता। इसी प्रकार शरीर चलता रहे जब तक प्रारब्ध का तेल पड़ा हुआ है, तब तक ये मशीन है। शरीर क्या है? मशीन है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे गाड़ी होती है, उसमें लाइट है, उसमें स्टीयरिंग है, इंजन है, पहिया है, वैसे ये शरीर है ना? शरीर रूप मशीन है ये। इस मशीन को क्या मानने लगे आप? कमाल के लोग। मशीन को क्या मानता है? मैं मानता है, यही मूर्ता।
मशीन है, ठीक है ना। शरीर मशीन, इसमें पुर्जे लगे हुए, इंद्रियों के लाइट लगी हुई है, हॉर्न लगे हुए है, और इसमें सुनने वाली भी लगा हुआ है, ये मशीन है, ठीक है। मन, इसमें क्या है, स्टेयरिंग है, बुद्धि क्या है, ड्राइवर है, ठीक है। ये मशीन है, समझ लो। तीन चीज हो जाते हैं, मुख्य रूप से तीन बोल देते हैं, शरीर और अंतःकरण और इसका होता है ना आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम। शरीर, इंद्रिया और मन, कितने हो गए, तीन हो गए ना। मन से अंतःकरण को ले लेना, तो शरीर हो गया, इंद्रिया हो गई और अंतःकरण हो गया। तो ये संघात है, इसको संघात कह दो, मशीन कह दो। ये प्रारब्ध से चल रहा है। किसे चल रहा है, प्रारब्ध से चल रहा है। और आत्मा तो साक्षी ही, ना कभी करता हुआ ना कभी भोगता हुआ, भ्रम से इनमें तादात्म्य करके अपने को करता भोगता मान रहा था। आप तीनों का करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर। करता न तू तिहु काल में, तीनों कालों में तू करता नहीं, भोगता भी नहीं, करता नहीं है तो तीनों कालों में तू कभी करता भोगता नहीं हुआ, लेकिन भ्रम से इनमें तादात्म्य करके उपाधि में और अपने आप को करता भोगता। अब ये जो हवा चल रही है, सहस्रों अरबों वृक्ष हैं, और पता नहीं असंख्य पत्ते हिल रहे हैं, उनमें तो आप कर्तृत्व भाव नहीं कर रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा मन ने कुछ कर दिया, थोड़ा इंद्रियों ने कुछ कर दिया, थोड़ा शरीर से कुछ हो गया, उसको क्या कहते हैं, इसने किया, मैंने किया। जैसे वो प्रकृति के है, प्रकृति द्वारा संचालित है, वैसे ये क्या है, ये प्रकृति द्वारा, ये प्रकृति ही, ये क्या है, प्रकृति। ये सूरज को स्थिर किसने किया हुआ है, धरती को आप घुमा रहे हो क्या, हैं? ये बाकी जो और घूम रहे हैं नवग्रह आप घुमा रहे हो पकड़ पकड़ के, सब प्राकृतिक है, सब क्या है, प्राकृतिक। और सूर्य को भी अचल कह रहे हैं, अब अचल है या नहीं है पता नहीं है, हो सकता है नीचे गिर रहा हो सकता है ऊपर को जा रहा हो सकता है साइड में जा रहा हो, लेकिन ये बात है कि सब के सब उस सूर्य को एक बिंदु मान लेते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि पता तो कुछ लग नहीं रहा, तो सूर्य को क्या मान लिया, एक बिंदु, अचल बिंदु मान लिया है कि हाँ भाई ये अपनी जगह है और बाकी सब लेकिन है कुछ नहीं, पता कुछ नहीं है। और पता खोजने चलो पता खोजने चलते हैं, और जब पता खोजोगे ना, बताऊं क्या पता मिलेगा, वही पता मिलेगा जो हम बता रहे हैं कि सबका सब स्वप्न में भासा। क्या पता मिलेगा, खोज लो आप, इतने वो ले करके दूरबीन, उपकरण, रॉकेट और पता नहीं क्या क्या लेकर के खोज डालिए भूगोल को, अंत में उत्तर क्या मिलना है, ये उत्तर मिलना है। क्या उत्तर मिलेगा, ये उत्तर मिलेगा कि सबका सब कल्पित ही भास रहा, यही उत्तर मिलना है। उस तरफ से भी यदि उत्तर ढूंढोगे ना वैज्ञानिक तरीके से, तो भी ये उत्तर मिलेगा, देख लेना आप। वो लोग बोल देते पता नहीं क्या क्या ब्लैक होल है, वो दो ब्लैक होल मिले आपस में और ऐसे ऐसे, पता नहीं उससे क्या हुई, हमारा जो ये आकाश, एक आकाश गंगा, उसका निर्माण हुआ, उस आकाश गंगा में आपका ये सूरज, आपकी ये धरती, ये सब क्या है, छोटे छोटे ऐसे अनंत ब्लैक होल, अनंत आकाश गंगा, अनंत सृष्टियां, खोज लो। तो ये तो ऐसा हो गया, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और ये छोटे से जो शरीर हड़मांस के पुतले, और इनको ही हम मैं मेरा करने लग गए। और ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, उन्होंने बुद्धि में बिल्कुल अच्छे से तह बैठा दिया है,
तय बैठ गई ना आपकी बुद्धि में, खूब अच्छे से तय बैठा रखा है। क्या ये तेरा बेटा है, ये तेरा परिवार है, ये तेरा मकान है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है, ये तेरा भाई है, सब बैठा दिए तय से, है कुछ भी नहीं है। अभी आए यहाँ मिल लिए, वो बन गए संबंध और चलते बने, अब वो संबंध तो सब माने हुए, सब कल्पित है, सब कायरता है। क्यों? संबंध किसको चाहिए? बनता कौन है? दूसरा किसको चाहिए? कमजोर आदमी ना दूसरे का सारा ढूंढता है, मित्र होना चाहिए कोई ना कोई मित्र, समय पास हो जाएगा। किसको चाहिए? कमजोर को। नहीं, जरूरत है किसी की जरूरत नहीं है जरूरत। अकेले और आनंद, और है ही अकेला। और अकेला क्यों है? एक ही है, अद्वितीय ही है, केवल है। हाँ? कहाँ आवश्यकता है दूसरे की? और ये संसारी लोग, संसारी बुद्धि अलग है। अच्छा जी, समझ आ गया ये? जी। क्या समझ आया? घटपटादिवत उदासीनतया तिष्ठेत। जैसे घड़ा, कपड़ा, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि पड़े रहते हैं, कितने ही मूल्यवान होवे तो भी उनमें आत्मभाव नहीं होता। इसी प्रकार से अनात्मा, अहंकार आदि जो है, समय बता देना। रोशनी पड़ रही है ना? है? हाँ, अच्छा, थोड़ा रोशनी पड़ रही है। तो क्या रहे? ये जो अनात्मा जीव भाव है, अहंकार है, और मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर में जो अहम भाव है, इनका क्या करें? परित्याग करे, आत्म भाव का। और मैं आत्मा असंग निर्लेप सच्चिदानंद सर्व साक्षी सर्व अधिष्ठान चेतन ब्रह्म। ऐसी ही श्रद्धा सुधा का पान कर। ये वचन सुन करके इसमें क्या कर? श्रद्धा कर। इन वचनों में क्या कर? श्रद्धा कर। और इस श्रद्धा रूपी अमृत को पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर। अजर ही है। कह इसलिए रहे हैं कि अपने आप को क्या मानता था? जड़ मानता था। हो जा अमर, अमर ही है, लेकिन क्या मानता था? जड़ मानता। मृत्युमान मानता था। मर जाऊंगा जी मैं तो, कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, बोलता है ना आदमी। क्या बोलता है? कुछ दिन मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मर जाऊंगा। अरे तू नहीं मरेगा भाई, तू कभी मरा ही नहीं, कभी तू कभी नहीं मरेगा। ये बात अलग है। तेरे को निरंतर पता नहीं कितने बार भ्रम हुआ मरने का, कितने बार भ्रम हुआ जन्मने का, पर आज तक नहीं मरा तू, आगे भी नहीं मरेगा तू कभी नहीं मरेगा। तू मर ही नहीं सकता, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता। नायम हंती न हन्यते। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मारी हैं? नायम हंती, मारते हुए भी इसको अयम ना हंती, नहीं इसको मारा जा सकता। कह दिया है क्या? बोला है ना, नैनम दहती। कैसे है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। जोर से नहीं बोलते शेठ जी, जोर से बोल के बताऊं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च नैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता। कौन है ये? तू ही है। एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्दन्ति। इस आत्मा को शस्त्र, वो आत्मा कौन है? सो ब्रह्म है, तू है वही पुतली, नहीं तू और मैं। ये तो व्यवहार कहने के लिए, अर्थात मैं ही तू है, तू ही मैं हूं। मैं ही क्या है? तू है। जितने तू है सब मैं हूं।
जितने तू है सब, मैं हूँ, और जितने मैं है सब। वो तू है। मैं तू को कह रहा है, सारे मैं तू कह रहे हैं। सारे मैं क्या कह रहे हैं? ये जो मैं है ये इसको तू कह रहा है, लेकिन वो जो मैं है वो मैं भी इसको क्या कह रहा है? तू कह रहा है। तू है ही नहीं। तू कहाँ है? मैं ही है। नहीं, सारे मैं ही तू कह रहे हैं। कोई तू भी मैं कह रहा है क्या? बताइए। सारे मैं क्या कह रहे हैं? तू कह रहा है। तू। वो मैं भी क्या कह रहा है? तू। वो मैं क्या कह रहा है? तू। दूसरे को तू बता रहा है, दूसरा मान रहा है ना अपने से, अन्यथा सारे क्या है? सब मैं है। सारे मैं ही हैं। सारे मैं ही हैं। तो तू तो है ही नहीं। तो सारे मैं, सारे तू मैं है, और सारे मैं ही तू कहला रहे हैं। सारे मैं तू कह रहा है। तू कहला रहे हैं, और सारे मैं तू कह रहे हैं। कमाल का काम है ना, सारा कमाल का है, बस मैं ही है। अंत में बात क्या है? मैं ही मैं। सब तू में मैं है। सब तू, जो व्यवहार में हम क्या कह रहे हैं? हाँ, तू। तू। लेकिन उन सब तू में क्या है? मैं। किससे पूछ लो, हाँ जी आप कौन? मैं है। आप कौन? मैं है। आप कौन? सारे तू में मैं है, तो मैं ही हुआ ना। तो सब में मैं ही, तो अपने को परिचिन्न कर लिया है। समझ लो ये विज्ञान है ना, यही अवसर है। और इस विज्ञान को जो जान गया तो क्या है? हो गया। मुक्त ही है। मुक्त ही है। वो देखता है न कभी जन्म ना कभी मृत्यु, ना कहीं लोक ना परलोक। क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही अपनी महिमा में विराजमान है। एनम शस्त्राणि ना छिन्नन्ति, एनम आत्मानम पावकम ना दहति। अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता। नहीं जला सकती। किसको? मैं को। अब मैं को नहीं जला। क्या महाराज जला के देखते हैं आपको? लोग बड़े चालाक है। लकड़ी इकट्ठी करेंगे, आग लगाएंगे आपके शरीर। अरे शरीर तो जलेगा, शरीर को मना कर रहे हैं हम। शरीर को तो जलेगा, शरीर को तो सर्दी लगेगी, नहीं लगेगी? अब कोई लकड़ी कहे, लकड़ी जलेगी नहीं। लकड़ी अपने आप को नहीं जानती, लेकिन क्या लकड़ी जलेगी नहीं? लोहा जलेगा नहीं? जलेगा ना। तो उसका मतलब क्या हो गया? तो ये वैसे शरीर है, शरीर तो जलेगा ही। और ना जले तो कौन सी विशेषता हो गई? लोहा जलता नहीं है तो इसका मतलब वो सिद्ध हो गया। लोहा अग्नि में भस्म नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? लोहा सिद्ध है भाई। पत्थर अग्नि में, हमारे गुरुजी ऐसे है कि उनको आग, क्या हो गया फिर? क्या हो गया? तो विशेष बात, इन चमत्कारों में अध्यात्म छिप गया। जैसे कोहरे से क्या होता है? सब छिप जाता है ना। इन चमत्कारों में जो सत्य अध्यात्म है वो क्या हो गया? अब सबको क्या है? दिखते क्या है? देखने क्या है? चमत्कार। और मैं बारंबार लोगों से कहता हूँ, चमत्कार सारा चमत्कार ही है। क्या चमत्कार नहीं है? जो नहीं है वो भास रहा है, वो क्या है? सब चमत्कार है, हैं? सब चमत्कार है। खाते पीते कुछ है, उससे शरीर शक्ति बनती है, कर्म हो रहे हैं, सब क्या है? खून बन रहे हैं, हड्डी बन रहे हैं, सब क्या है? सब चमत्कार है। बना के दिखाओ, गेहूं चावल आदि सब इकट्ठे कर लो और कुछ मशीन में क्रिया विरिया करो तो उससे बना करके दिखाओ, आप नहीं बनेगा ना। तो ये सब चमत्कार है। बाल श्वेत हो रहे हैं, सफेद हो गए, ये सब क्या हो रहा है? सब चमत्कार हो रहा है। ये वो होता जा रहा है ना।
अब जैसे किसी 10 साल के बालक के बाल सफेद हो जाए तो आप सब कहेंगे चमत्कार है, और किसी 70 साल के बूढ़े के हो तो कुछ अलग सा हो जाए ना तो उसको क्या मानते हैं? ये बड़ा चमत्कार है, अलग सा हो गया ना जो। ये तो सब चमत्कार हो रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन पानी देता है इनको, कोई पानी देता है ना इनको, तो बाल क्या हो जाते हैं कुछ दिनों में। सब चल रहा है ऐसे ही, कुछ नहीं है। अध्यात्म को जानो। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही है, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता ही अपनी महिमा में विराजमान है। सो ब्रह्म मैं, सो ब्रह्म मैं हूँ। इसलिए पहले ये अनात्मा जड़ उपाधि जो है इनसे अलग अपने आप को साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी चेतन, ये समझ आ गया ना? आत्मा में ही आत्म भाव को दृढ़ करता हुआ, अनात्मा अहंकार आदि में जो आत्म भाव है उसका परित्याग करता हुआ है, फिर घटपटादिवत तेषु उदासीनतया तिष्ठेत। ये जो शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण का संघात है, जिनमें अब तक मैं मेरा पना था, इसके पश्चात उदासीन भाव से इनमें मैं पने का त्याग करके इनका साक्षी रूप हो करके विराजमान है। तो ज्ञानी के लिए ऐसा जिसका निश्चय है, शरीर का रहना न रहना क्या है, ये महत्व नहीं रखते हैं। आप खा रहे थे, मैंने तो कभी नहीं खाया। खाया कभी मैंने? खाता कौन है? आप कांप रहे थे जी, क्या कर रहे थे? सर्दी से आप कांप रहे थे, मैं तो कभी नहीं कांपता। कपा सकती है, हैं? ऐसी कोई ठंड बनी है क्या जो मुझ आत्मा को कपा सकती हो? हैं? ऐसी कोई हवा बनी है क्या जो मुझे सुखा सकती हो? ऐसी कोई अग्नि बनी है क्या जो मुझे जला सकती हो? ऐसा कोई जल बना है क्या जो मुझे गीला कर सकते हो? अब ये शरीर को करते हैं, अग्नि किसको जलाएगी? जल किसको गीला करेगा? हवा किसको सुखाएगी? शस्त्र किसको काटेंगे? हैं? शरीर को ना। तो क्या सर्दी में आप कांप रहे थे? मैं नहीं कांप रहा था। मैं कांपता हैं? सब मेरे से कांपते हैं। सब किससे कांपते हैं? मेरे से कांप रहे हैं। आपका जो इंद्र है, आपका जो मृत्यु देवता है, वो सब किससे कांप रहे हैं? मुझ आत्मा से डरे हुए। सबके सब क्या है? डरे हुए। सब डरे हुए हैं। जैसे बच्चा डरता रहता है ना, माता पिता के साथ कहीं गया, बच्चा खेल रहा है, खूब आनंद ले रहा है साथियों के साथ धूल मिट्टी में, और डरता रहता है कि माँ बाप कब चलने को कहते कि चलो घर। हैं? तो वैसे ही सबको घर से बाहर खेलने का अवसर किसने दिया है? ये मैंने। और सबको समेट कौन लेता है? कौन समेट रहा है? समेट करके जैसे वो होता है ना सपेरा, अपने उसमें रख लेता है, हैं? और फिर निकाल के फिर तमाशा दिखा देता है। तो इसको सृजन भी मैं करता हूँ और इसको लय भी मैं करता हूँ। तो कौन डरेगा? ये जो मृत्यु है, इंद्र है, अग्नि है, भयादस्याग्निस्तप्ति भयात तपति सूरयः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंच। किसके भय से? अग्नि तपती। मुझ आत्मा के भय से अग्नि तप रही है, भोजन बना रही है, हैं? भयात तपति सूरयः। और ये सूर्य जो है सबको क्या कर रहा है? तपा रहा है। किसके भय से? मुझ आत्मा के भय से। भयाद इंद्रश्च वायुश्च। ये जो इंद्र है समय पर वृष्टि करता है, वायु बह रही है, रुक जाए तो गड़बड़ हो जाए ना। किसके भय से?
मुझ आत्मा के भय से। मृत्यु धावति पंचमा, जिस मृत्यु से सारी दुनिया डरती है ना, वो मेरे से डरता है। जिस मृत्यु से कौन डरती है? सारे अज्ञानी संसारी जीव डरते हैं। वो मृत्यु किससे डरता है? वो मेरे से नहीं, क्योंकि मैं और आप कोई अलग तो है नहीं। मेरे से डरती है, आपसे डरती है, मैं ही तू है, तू ही मैं हूं। किससे डरती है? आत्मा से डरती है, सबके सब हैं? तो बताइए, काल भी डरता रहता है। जिस काल से दुनिया डरती, जिस काल से सब भयभीत है, जो काल सबको खा जाता है, उस काल को मैं खा जाता हूं। वो काल मेरे में अध्यस्त है, मुझ में कल्पित है, उसकी सत्ता ही नहीं। क्यों डरते हो? फिर डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो चित्त में बैठाए हुए अनेकों प्रकार के दुराग्रह है, इसे डरते हैं। इज्जत तो महाराज रहनी चाहिए जब तक है, इज्जत तो रहनी चाहिए। लिए फिर इस इज्जत को, इज्जत किसको चाहिए? इस अहम को। इज्जत किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए क्या? ये इज्जत किसको चाहिए? अहंकार को, जीव भाव को। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अभी आप आत्म भाव में जाना नहीं है। इज्जत तो चाहिए। अरे जैसे मिले वैसे रहे। धूल मिले तो धूल से ही, धूल किसके ऊपर डल रही है? क्या धूल तो ना डले कम से कम। अरे धूल तेरे ऊपर नहीं डल रही है, किसके ऊपर डल रही है? शरीर के ऊपर डल रही है। तू क्यों घबराता है? लेकिन कि धूल तो ना डले, सम्मान तो होए कम से कम। अपमान किसका हो रहा है? शरीर का। शरीर का होता रहे, प्राणों का होता रहे, अंतःकरण इंद्रियों का होता रहे। ये तो सब जड़ है, जानते ही नहीं इस बात को। जड़ है, इस बात को जानते ही नहीं है। तो कैसे पता नहीं कहाँ काम उलझा रहता है। देख लो इतनी, इसलिए तो कहता हूं ना कि बाहुबली, क्या जो बाहुबली है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण बार में क्या कह रहे हैं अर्जुन को? महाबाहो, क्या कह रहे हैं? महाबाहो, हे महाबाहो, विशाल भुजाओं वाले। अर्थात जिसमें शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम है, वो ही इस पथ पर चल सकता है। कायर लोगों का काम नहीं। कायर लोगों की बात, इतनी सामर्थ्य चाहिए, ताकत चाहिए। तो वही जानते हैं कि मैं आत्मा साक्षी हूँ, सब मुझ में कल्पित ही है। तो ये तो पूरा हो गया जी, समझ भी आ गया होगा आपकी। नहीं समझ आया? कहीं सब कुछ समझ में आ गया। जो समझ में आना चाहिए वो आ गया है। ये कुछ रह गया है? हम शुरू से पहाड़ा शुरू करते हैं और रोज क्या है, रोज पीएचडी करा देते हैं। नर्सरी से शुरू करते हैं और रोज पीएचडी होती है, नहीं होती है? हाँ, नर्सरी से क्या है? नर्सरी यही है कि ये सब इसकी आशा तृष्णा का परित्याग करें। नर्सरी क्या है? इसकी आसक्ति छोड़े। ये सब असार मिथ्या ही है, दुख रूप ही है, बंधन रूप ही है। ये क्या है? अध्यात्म की नर्सरी है। ठीक है ना? यहाँ से शुरू करते हैं। और पीएचडी क्या है यहाँ पर? मैं आत्मा हूँ, अद्वितीय हूँ, ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हूँ। बस ये पीएचडी है, यही वास्तविकता है। निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, निर्वैर रहिए, निर्वैर, निर्वैर, निर्भय, निश्चिंत रहिए और आनंद रहिए, मस्त रहिए। ठीक है? हाँ, गुलाम मत बनो किसी के, ना इंद्रियों के गुलाम बनो, ना मन के गुलाम बनो, ना शरीर और विषयों के गुलाम बनो, किसी गुलाम न बनो। ठीक है?
रस कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रस रूप तो आप है। रसो वैसा है। मिठाई में रस क्यों ढूंढना, मैं रस रूप हूँ। मीठे में रस क्यों ढूंढूं, गुलाब जामुन में रस क्यों ढूंढूं? बहुत माना, इसमें रस माना, गुलाब जामुन में रस माना, खीर में रस माना। महात्मा गांधी क्या करते थे, नीम की चटनी बनाते। किसकी? नीम के पत्तों की चटनी बनाते और भोजन के साथ रोटी सब्जी किसके साथ खाते? ये रसनेन्द्रिय को विजित करने की। अब रसनेन्द्रिय जीती नहीं, क्या मन जीत लिया मैंने? क्या जीत लिया? मन जीत लिया मैंने। बढ़िया बात, जीत लिया होगा, जीत लिया होगा। देख लो आप, है ना। धरती पर खड़े खड़े लोक परलोक में पहुंच जाता है व्यक्ति, बातें कर लेता है, कहने का भाव है। वैसे ही बातें तो कहीं की कर ले, लेकिन जब रसनेन्द्रिय तक को विजित नहीं किया तो क्या किया है? तो कोई रस नहीं लेना है, ठीक है ना। रस है ही नहीं किसी में। गुलाब जामुन में रस, रस किस में? रस रूप तो मैं। तो कोई भोजन में रस नहीं लेना है। जो ये ज्ञानेन्द्रिय बताई है ना, पता है नहीं पता है? कौन कौन सी ज्ञानेन्द्रिय बताओ? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। तो इनके जो विषय है उनमें रस श्रोत्र है। बड़े सुंदर सुंदर लगते। कल किसी को फोन लगाया हमने और आवाज आने लगी है, बड़ा सुंदर आवाज थी। कुछ भजन गाते हैं ना, वो भजन, और मेरे ध्यान भी नहीं आता है। भुलक्कड़ तो इतना बड़ा हो गया, मैं गाँवों के नाम नहीं याद आते। जिसका नाम बोल रहा हूँ उसका नाम भी बोल रहा हूँ, और फिर सोच भी रहा हूँ कि यही नाम है क्या। बड़ा बड़ा विचित्र काम होता है, ध्यान ही नहीं रहता है नाम बोलते हुए भी। अब जैसे रमेश है, इतने वर्षों से हम इनको देख रहे, रमेश बोल भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि में ऐसा निश्चय नहीं है। वो स्वभाववश बोला जा रहा है, सत्य कह रहा हूँ, स्वभाववश बोला जा रहा है, लेकिन बुद्धि में बिल्कुल निश्चय नहीं है। बुद्धि के अंतर, बुद्धि के जो धरातल है उसमें निश्चय नहीं है। स्वभाव अभ्यासवश बोला जाता है। जैसे अभ्यासवश होता रहता है ना बूढ़े आदमियों का काम, याददाश्त तो काम करती नहीं, वो अभ्यासवश होता रहता है। तो वैसे ही है, अभ्यासवश होता है, बुद्धि में नहीं है, दिमाग में नहीं है। ऐसा है, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, भूल ही गए हमें, ये भूल जाता हूँ। हाँ, ये जो श्रोत्र है शब्द, तो संगीत, सुंदर रसीली आवाज, रस नहीं है, हैं? ऐसे श्रोत्र, ऐसे ही त्वचा, सुंदर स्पर्श, कोमल स्पर्श, है ना, उसमें आनंद का अनुभव करता है, रस नहीं लेना है। फिर रूप है, सुंदर सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, सुंदर सुंदर रूप, उनको देखने में। हाँ, और रसनेन्द्रिय क्या महाराज, बस बाकी तो चलो मान लेंगे आपकी, पर ये गड़बड़ कर रहे हो आप तो। रसनेन्द्रिय बड़ी बलवान है? रसनेन्द्रिय। अब ये बताओ, इमरती, बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला है, और भी सोन पापड़ी, कई कई चीजें हैं, जलेबी, सबकी सब क्या एक ही चीज है, मीठा। ये नारा है कुछ, रसमलाई, रबड़ी, एक ही तो चीज है ना, ये कुछ अलग है, मीठा। और बाकी क्या है, पराठा, सब्जी, नमकीन, क्या बोलते हैं उसको, अचार, एक वो बोलते हैं ना, हाँ, समोसे, समोसे की बहन भी तो होती है मठड़ी, हैं? तो ये सब कुछ क्या है? भैया गुजराती और राजस्थानियों को मत बता देना ये सब। वो कहते हैं महाराज कुछ आपको पता तो है नहीं, इसका अलग स्वाद, इसका अलग स्वाद। गुजरात में
मीठे में सब मीठा स्वाद, खट्टे में नमकीन में सब नमकीन स्वाद, और तो कुछ नहीं है। पर आदमी क्या है, अपनी जीभ को, अपनी इंद्रियों को और अपने पेट को खराब करता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किसी की गुलामी कर। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, रस नहीं लेना है इनमें। ठीक है, रस रूप कौन है, मैं हूँ। भूख लगे प्यास लगे, तो भूख प्यास की ये क्या है, औषधि है, चिकित्सा है। अन्न जल क्या है, औषधि है। औषधि के समान सेवन करो, मतलब उसको दुरुपयोग ना करो। सत्य कह रहा हूं आपको। क्षुधा व्याधिश्च चिकित्स्यताम। क्षुधा और क्या है, व्याधि। क्षुधा ही भी व्याधि है, इनकी क्या करो, चिकित्सा करो अन्न जल के द्वारा। अन्न जल औषधि है, बुद्धि में बैठा लो, तरीके से काम में लो। 10 रोटी खाओ, उससे अच्छा है 2-3 खा लो, लेकिन अच्छे से चबा चबा के खा लो, पर्याप्त है। 10 रोटी खाने में कोई लाभ नहीं है, बिना बात अन्नम भट होना है। अन्न का नुकसान करना। आदमी ऐसे खाता रहता है, और खाने का परिणाम क्या होता है, पचता नहीं है। पचेगा नहीं तो वो क्या बनेगा, आम बनेगा, विष बनेगा। आम तो विष है, आम जो भोजन पचता नहीं है, वो गलता है, सड़ता है, वो क्या है, विष है। रोग ही पैदा करेगा। क्या रोग पैदा कर देगा, ये रोग पैदा कर देगा। क्या करेगा, है कहीं जो है पित्त रूप में निकलेगा, कहीं कफ रूप में निकलेगा, कहीं वात रूप में। ये वात पित्त कफ कब बनते हैं, जब भोजन सड़ता है, पचता नहीं है, तभी बनते हैं। ठीक भोजन पचे, ये बनेंगे, नहीं बनेंगे। अपने शरीर की प्रकृति जाने कि कफ प्रकृति है, तो कफ प्रकृति वाले भोजन बिल्कुल ना करें। दूध घी मिठाई विठाई सबसे दूर रहे। हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं तो तेल मसाले वसाले इनसे दूर रहे, चटपटे चाट इनसे दूर रहे। वात प्रकृति वाला है तो रूखे सूखे से क्या है, दूर रहे। हैं, वात प्रकृति वाला है तो उसको हवा वाले भोजन ना करें। चलो ये वैद्य थोड़ा हूँ मैं, चलो आगे का बात कल करेंगे। ओ